चलो तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि आज की क्लास में आपके साथ यहाँ पे हम बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में बच्चों चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम क्या है बताओ, अम्ल भस्म और लवण। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों आपके साथ हम अम्ल भस्म और लवण से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपका देखो क्या है, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है, बताओ। निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है। देखो, तो अगर हम बात करते हैं बच्चों ऑप्शन ए की, तो आपका यहाँ पे क्या है बताओ, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा आपका प्रबल अम्ल है। ठीक है, बात करते हैं बच्चों यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी प्रबल अम्ल है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे बच्चों तो ये भी क्या है बताओ, प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पे बच्चों तीनों जो है प्रबल अम्ल है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बताओ, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका यहाँ पे, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, बताओ। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करेंगे, क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर बताओ। देखो, तो अगर हम बात कर लेते हैं संतरा की, तो संतरा में बच्चों कौन सा अम्ल होता है बताओ, सैट्रिक एसिड होता है। ठीक है, टमाटर की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा यहाँ पे। सिरका की बात करेंगे बच्चों तो आप बताओगे सर यहाँ पे हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, इमली की बात करेंगे बच्चों तो आप बताओगे कि सर यहाँ पे हो जाएगा ये टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे बनेगा आपका ऑप्शन बी, टमाटर, ऑक्जेलिक एसिड। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, बताओ। कौन सा बुझा हुआ चूना है। देखो, तो अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे बुझा हुआ चूना की, तो क्या होता है बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, CaOH2 के हॉल्ट को। अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की, तो कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये बिना बुझा हुआ चूना है बच्चों। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना है ये आपका। चलो नेक्स्ट देखो, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है बताओ। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, देखो बच्चों, तो अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं संगमरमर की, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, संगमरमर। ठीक है, संगमरमर, या फिर बच्चों इसी को आप लोग क्या कहते हो बताओ, खड़िया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, इसी का नाम चूना पत्थर है, या फिर बच्चों इसे हम क्या कहते हैं बताओ, चौक भी कह देते हैं, चौक। तो राइट आंसर आप क्या लगाओगे, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट देखो, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है, बताओ। क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर बताओ। देखो, तो अगर हम बात करते हैं बंजो बेंजीन की, तो C6H6 और प्लस में क्या होगा, HNO3। ठीक है, किसके उपस्थिति में बताओ, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। मतलब बच्चों यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और दोनों रिएक्शन करेगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, C6H5NO2 और प्लस में बच्चों आपका यहाँ पे जल निकलता है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बना बच्चों यहाँ पे आपका C6H5NO2, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों बताओ, इसे हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या कहते हैं बताओ, नाइट्रोबेंजीन। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन ए। चलो अगला देखो, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लराज। इसका काम क्या होता है बताओ, इसका काम बच्चों जनरली होता है गोल्ड को
गलाने में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इक्वा रेजिया में सांद्र सांद्र HCl और सांद्र HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड का रेशियो क्या होता है यहाँ पे बताओ। तो रेशियो की बात करेंगे बच्चों तो आपका हो जाता है 3:1, 3:1, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। चलो, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, विलेय होता है, अविलेय होता है, इनमें से कोई। आप सभी को पता है बच्चों, क्योंकि ये जल में क्या होता है, आयनित होता है, जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक यानी ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर है, बताओ। यहाँ गंधीय सूचक की बात करेंगे बच्चों तो आप बताओगे लौंग का तेल गंधीय सूचक है, वनीला भी क्या है बताओ, गंधीय सूचक है, लेकिन शकरकंद बच्चों यहाँ पे गंधीय सूचक नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा क्या बताओ, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बताओ PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है, बताओ ये किस प्रकार का लवण है। देखो बच्चों, OH आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा बच्चों बताओ, क्षारीय, मतलब क्षारीय लवण हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, बताओ सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड, बताओ बच्चों क्या बनेगा इसका आंसर। देखो तो आप सभी को पता है बच्चों यहाँ पे कि अगर हम बात कर लेते हैं धातु की ऑक्साइड की, धातु की ऑक्साइड, तो आप बताओगे कि सर धातु की ऑक्साइड की बात करेंगे तो ये तो क्षारीय होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे अधातु की ऑक्साइड की, ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों बताओ, अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। ऑप्शन ए देखोगे आप तो एक कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि क्या है बताओ, धातु की ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी धातु की ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड ये भी धातु की ऑक्साइड है। तो तीनों बच्चों आपका हो जाएगा क्या बताओ, क्षारीय, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, अम्लीय, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है, बताओ हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है, आप सभी को पता है बच्चों यहाँ पे नमक से। नेक्स्ट देखो, निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है, बताओ कौन सा बच्चों यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन है उनमें से कौन वीक एसिड है, बताओ कौन सा वीक एसिड है। देखो HCl की बात करेंगे बच्चों तो आपका प्रबल अम्ल है, मतलब हार्ड एसिड है बच्चों ये, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करेंगे तो ये भी बच्चों यहाँ पे क्या है बताओ, हार्ड एसिड है, मतलब प्रबल अम्ल है। नाइट्रिक एसिड भी बच्चों आपका क्या है यहाँ पे बताओ, हार्ड एसिड है, ठीक है। हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन बी। ये क्या होता है आपका, वीक एसिड होता है बच्चों, ठीक है, वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, बताओ सभी अम्ल बच्चों जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, H+ आयन, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताओ निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होता है, बताओ किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड राइट आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन बी। नेक्स्ट चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, बताओ चूना जल का। तो चूना जल का बच्चों रासायनिक नाम होता है क्या बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के हॉल्ट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताओ बच्चों
कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, बताओ। कोई विलियन लाल लिटमस को क्या कर देता है, बताओ? नीला कर देता है। तो इसका पीएच संभवता क्या होगा, बताओ। देखो बच्चों, नीला कर रहा है, ठीक है, लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला करेगा। तो कौन सी प्रकृति की विलियन है बच्चों, बताओ? क्षारीय प्रकृति की विलियन है। अगर बच्चों यहाँ पे क्षारीय प्रकृति की विलियन है तो पीएच बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 7+ होगा। 7+, 7+ का मतलब 7 से अधिक। एक है तो कौन सा हो गया, बताओ? अम्लीय प्रकृति की। 4 क्षार यहाँ पे हो जाएगा, ये 4, तो क्या होगा बताओ? ये भी अम्लीय प्रकृति की है। 5 भी बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अम्लीय प्रकृति की। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट देखो, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, बताओ। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, ये सिरका जैसी गंध देती है। अच्छा नेक्स्ट देखो, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है कैसा, बताओ। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, बताओ। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, तो आप बताओ कि अगर सर हम न्यूट्रल की बात करेंगे तो 7 होता है। कितना होता है बच्चों, बताओ? 7, ऑप्शन बी, ठीक है। ये अम्लीय है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नांकित में से कौन लवण है, बताओ। निम्नांकित में से कौन लवण है, बताओ बच्चों। यहाँ पे लवण कौन है, सॉल्ट कौन है, बताओ। देखो तो अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे HCl की, तो ये तो हो जाएगा आपका अम्ल, ठीक है, एसिड है, ठीक है। ये बच्चों आपका बेस है, क्योंकि OH यहाँ पे है तो बेस हो गया, मतलब क्षार है आपका ये, ठीक है। ये भी क्या है बच्चों, बताओ, यहाँ पे आपका क्षार है। पोटेशियम सल्फेट की बात करेंगे बच्चों, K2SO4 की बात करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा, मतलब बच्चों हम कह लें यहाँ पे सॉल्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका क्या, बताओ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, बताओ। देखो तो अगर बच्चों हम बात करते हैं Fe+H2O, तो क्या बनेगा बच्चों, बताओ। Fe3O4 और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आंसर क्या लगाओगे, बताओ यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, बताओ। 7.0 से 7.8, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है, बताओ। बेकिंग पाउडर या फिर बच्चों इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ, खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, या फिर बच्चों इसका रासायनिक नाम की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है इसको, बताओ। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे बच्चों, अनुसूत्र जो इसका होता है NaHCO3, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, बताओ। कौन यहाँ पे विजातीय यौगिक है, देखो। चूना पत्थर की बात करेंगे बच्चों तो क्या होता है, CaCO3, ठीक है। खड़िया की बात करेंगे तो CaCO3, संगमरमर की बात करेंगे तो CaCO3, ठीक है। तो ये तीनों जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या है बताओ, ये सजातीय है, सजातीय, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं बच्चों, तो हो जाए कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है बच्चों, बताओ। कैल्शियम सल्फेट, और इसमें बच्चों हाफ अणु क्या होता है, जल होता है, हाफ H2O,
तो ये क्या हो गया बताओ, विजातीय हो गया, अलग जात का है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, बताओ। क्षारक विलयन की मान की बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा, क्षारक की बात करेंगे तो 7+ हो जाएगा आपका, 7+। यहाँ पे देखो क्या है, 2 है तो अम्लीय है। 7 क्या होता है बच्चों बताओ, न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है। 6 क्या है बताओ, तो 6 हो जाएगा आपका अम्लीय। क्षारीय की बात करेंगे बच्चों तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 13। क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों बताओ। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बना, जिसका राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे कलोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा बताओ। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे अम्लीय ऑक्साइड की बात की जाए, अम्लीय ऑक्साइड की, तो अम्ल है बच्चों तो क्या होगा बताओ, 7 से कम होगा। 7 जो होगा ये क्या, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन है। ठीक है, 8 क्या है बताओ, क्षारीय। 12 क्या है, क्षारीय। अगर हम बात करेंगे बच्चों अम्लीय की तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन डी 4 हो जाएगा, पीएच। नेक्स्ट देखो, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है बताओ। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है बच्चों बताओ, क्षार कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों बताओ, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे हम लास्ट करते हैं और बाकी बच्चों आपसे किसी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे।